आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये वीडियो है जिसका नाम है बाधक और वाद्ययंत्र। इसी से संबंधित प्रश्न है इसमें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया है मैंने इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बीणा बजाता था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट बीणा बजाता था बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहा गया, कट्टर सुन्नी मुसलमान, जिसने चाटों तथा भाटों को अपने राज्य में प्रतिबंधित कर रखा था, मतलब गाने वालों को और बजाने वालों को इसने प्रतिबंधित कर दिया था। शराब पे भी प्रतिबंध लगाया था इसने, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बीणा बजाता था। 2 बार औरंगजेब का राज्याभिषेक भी हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में संगीत को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? ए बैजू बावरा, बी तानसेन, सी बिस्मिल्लाह खान, डी अमीर खुसरो। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो के सारे प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बहुत सारे नए प्रश्नों का भी समावेश किया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तानसेन, जिनके बचपन का नाम रामतनु पांडे है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ये अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे। निम्नलिखित में से अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी राहुल शर्मा, सी भजन सोपोरी, डी राजा सोपोरी। बताना है इस प्रश्न का सही जवाब आपको। अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगर सीरीज अच्छी लगती है तो आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। सही जवाब है पंडित शिव कुमार शर्मा, कश्मीर क्षेत्र से जुड़े हुए। अगला नाम है, मीराबाई किस प्रकार की रचनाओं के लिए जानी जाती है? मीराबाई किस प्रकार की रचनाओं के लिए जानी जाती है? ए गजल, बी भजन, सी कव्वाली, डी ठुमरी। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन बी सही है इसका। मीराबाई भजन के लिए जानी जाती हैं। मीराबाई 15वीं-16वीं शताब्दी की महान संत कवित्री थी। वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लीन थी। ठीक है, उन्होंने राजस्थानी, ब्रज और हिंदी में भजन लिखे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सुना होगा। अगला प्रश्न है, शहनाई वाद्य यंत्र के लिए कौन प्रसिद्ध थे? ए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी पंडित रविशंकर, डी उस्ताद अमजद अली खान। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2001 में भारत रत्न भी मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान। शहनाई वादक थे। 15 अगस्त के दिन उन्होंने लाल किले पे भी शहनाई वादन किया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ए सितार, बी बांसुरी, सी सरोद, डी वायलिन। और इस प्रश्न का सही जवाब है बांसुरी वादक हैं ये। इनकी जोड़ी शिव हरि के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी वायलिन, सी वीणा, डी पखावज। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। गैस कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में हमें बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही आते हैं। जितने भी वीडियो देखेंगे सभी में नए प्रश्नों का समावेश किया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वीणा। प्राचीन भारतीय तंतुवाद है। इसे देवियों का वाद्य यंत्र माना जाता है, खासकर देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? ए सितार, बी सरोद, सी वीणा, डी तबला। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन डी तबला। ए बी सी ये तार वाले हैं, जबकि तबला ताल वाद्य यंत्र है, ये हाथों से बजाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ए वायलिन, बी सरोद, सी वीणा, डी हारमोनियम।
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हारमोनियम। हवा के दबाव से ध्वनि उत्पन्न करता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले गले में बांध कर भी बजाया जाता था ना, अब तो रख के आ गया, रख के बजाते हैं लोग इसे। मृदंग होता है ए दो मुंह वाला ढोल, बी एक ताल का बाघ, सी शहनाई, डी संतूर। मृदंग क्या होता है बताना है आप। जानवर की खाल से बनता है ये। ऑप्शन ए सही है, दो मुंह वाले ढोल को मृदंग कहते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ए अमीर खुसरो, बी रामदास, सी तानसेन, डी हरिदास। तबला और सितार दोनों का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने। इनका जन्म पटियाली एटा में हुआ है। तोता ए हिंद, भारत का तोता कहा गया है इन्हें। संगीत और काव्य में नवाचारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने सितार, कव्वाली और तराना जैसी विधाओं की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे और उन्होंने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है अमीर खुसरो ने। अगला है, अकबर के स्वयं द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र के बारे में सही क्या है? ए वीणा, बी सितार, सी तबला, डी नक्कारा। इनमें से अकबर क्या बजाया करता था ये बताना है। अकबर 16 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं। 1556 में गद्दी पे बैठा, 1605 तक रहा है। अकबर के दरबार में नवरत्न मनसबदारी प्रथा चलाई, बुलंद दरवाजा बनवाया। सही जवाब है ऑप्शन डी, नक्कारा। अकबर नक्कारा बजाता था। नगाड़ा आपने देखा होगा, ये नगाड़ा बजाया जाता है जब युद्ध के मैदान में, पुराने नाटक देखेंगे या फिल्मों में देखेंगे, जब युद्ध होने जाता था तब नगाड़े की शुरुआत की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताली का क्या महत्व है? देखा होगा, ताली क्यों बजाते हैं? ध्वनि उत्पन्न करना, ताल की गणना करना, सुर निर्माण करना, वादन करना। भजन में ताली का, ससुराल में साली का, गुस्से में गाली का बड़ा ही महत्व है। बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताल की गणना करने के लिए। अगला है, राग और ताल में क्या अंतर है? ए दोनों एक ही है, बी राग सुर है ताल लय है, सी राग लय है ताल सुर है, डी कोई संबंध नहीं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके। वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी दूसरे वीडियो भी देखना। और सही जवाब है ऑप्शन बी, राग सुर है ताल लय है। अगला है, किस वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से मंदिरों में पूजा के समय होता है? किस वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से मुख्य रूप से मंदिरों में पूजा के समय होता है? ए तबला, बी शहनाई, सी वीणा, डी हारमोनियम। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी, शहनाई। शहनाई को भारतीय संस्कृति में एक शुभ वाद्य यंत्र माना जाता है। खासकर मंदिरों में, विवाहों में, धार्मिक समारोह और अन्य शुभ अवसरों पर इसका उपयोग होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया था? ए वीणा, बी तबला, सी सितार, डी बांसुरी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से फेमस है, 1913 में जिन्हें नोबेल मिला है गीतांजलि के लिए, पहले भारतीय व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता। हमारा राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। हमार सोनार बंगला भी, इन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्र राष्ट्रीय गीत है, उसे भी लिखा है। रविंद्र संगीत है पश्चिम बंगाल में। और इस प्रश्न का सही जवाब है बांसुरी। ठीक है भाई, बांसुरी बांस से बनती है। भगवान कृष्ण भी बजाते थे इसे। तुलसी के पेड़ से भी बनाई जाती है ये। हारमोनियम में हारमोनियम भारत में किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया? हारमोनियम को भारत में किसने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया?
ए रविशंकर, बी हरिप्रसाद चौरसिया, सी स्वामी हरिदास, डी पंडित रामदास। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित रामदास। हारमोनियम यूरोप से आया है भारत में, ठीक है, जर्मनी से। जर्मनी, राजधानी बर्लिन, स्प्री नदी के किनारे। जर्मन चांसलर हिटलर, जिसने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, इसीलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने भारत का एकीकरण किया इसलिए, ठीक है भाई। चलो, पहले चर्च में संगीत के लिए लाया गया था। अगला है, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को किस ऐतिहासिक जगह पर बजाया था? अभी मैंने बताया था इस प्रश्न का सही जवाब, शायद आप अंदाज लगा लेंगे। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट। और सही जवाब है ऑप्शन बी लाल किला, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर। किस वाद्य यंत्र को संगीत का राजा कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को संगीत का राजा कहा जाता है? ए वीणा, बी सितार, सी तबला, डी शहनाई। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। संगीत का राजा, जैसे फलों का राजा, जंगल का राजा, ऐसे ही बताना है संगीत का राजा। मुझे लगा प्रश्न महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सितार। भारत में पारंपरिक और शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली वाद्य यंत्र माना जाता है। इसके तारों की संख्या आमतौर पर 18 से 20 होती है। संगीत का राजा या वाद्य यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। भारत की पहली महिला शहनाई वादिका कौन थी? भारत में पहली महिला शहनाई वादिका कौन थी? ये तो पुरुषों की बात थी, महिलाओं की बताना। ए बागेश्वरी देवी, बी अलका याग्निक, सी भारती कुमार, डी सुनैना सिंह। बताना है आपको सही जवाब। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और सही जवाब है ऑप्शन ए बागेश्वरी देवी। भारत की पहली महिला शहनाई वादिका थी जिन्होंने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को पुरुषों की वर्चस्व से बाहर निकलकर महिलाओं के लिए भी खोल दिया। कुछ पंक्तियां हैं आप लोगों के लिए। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं सब लोग। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें। हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।